हम लोग ट्रेनिंग पार्ट की ओर चलते हैं। मैं बड़ा एक्साइटेड हूँ। और कितने लोग एक्साइटेड हैं आज के ट्रेनिंग पार्ट के लिए जो है कंसिस्टेंसी, प्लीज एक बार हैंड रेज कर दीजिए। थैंक यू सो मच। और मैं तहे दिल से ओवरवेल्म्ड हूँ आप लोगों का रेस्पॉन्स देखकर। मतलब मैंने इतनी ट्रेनिंग करी है, इतना फास्ट लोग और इतना फास्ट रेस्पॉन्स देने वाले मुझे आज तक नहीं मिले। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। बहुत बहुत ज्यादा प्यार आप सभी लोगों को। और भगवान आपकी सारी विशेष पूरी करे, आपके सारे लेवल पूरे करे और सारे अच्छे अच्छे पे आउट आपको आए। चलिए थैंक यू, हैंड्स डाउन कर लीजिए। मैं अपनी फाइल शेयर कर लेता हूँ। ओके, मनीष सर प्लीज एक बार मुझे बता दीजिए कि क्या मेरी स्लाइड विजिबल है। यस सर, बिल्कुल आपकी स्लाइड आ रही है। ओके, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। चलिए, ये एक मैं ट्रेनिंग करता हूँ नए लोगों के लिए, राइट। और कई पुराने लोग भी मुझे बोलते हैं कि सर यार ये तो हमारे लिए भी काम का है, राइट। तो इस ट्रेनिंग का नाम क्या है, डे 2 ट्रेनिंग करता हूँ मैं, कंसिस्टेंसी द बैकबोन ऑफ आवर बिजनेस। हमारे बिजनेस की बैकबोन है। कई लोग इसको बड़े हल्के में ले लेते हैं। अच्छा कंसिस्टेंसी तो है, 12 को डाल देंगे। पिछले महीने 3 महीने से मेरे डाउनलाइन ने कंसिस्टेंसी डाली है, चौथे महीने फोन कर रहा हूँ, उठा नहीं रहा, चलो जाने दो उसको यार, नहीं फोन करता उसको मैं। या किसी ने 4 महीने पूरी कर ली है, अब तो उसका 5वां महीना है, अब क्या कॉल करना, वो तो वाउचर पे ही सामान लेगा। हमें मेरे को करीबन 2.5 से 3 साल लग गए समझने में कंसिस्टेंसी। हैट्स ऑफ करना चाहूंगा मैं बाली सर को। मैं आप सब लोगों को मैंने बहुत रगड़ रगड़ के 4 साल दिए हैं। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, वेस्टीज में कोई भी चीज अगर बनी भी है ना, तो वो रैंडम नहीं है। आप बिल्कुल निश्फिक्र रहिए, वो बहुत सोचे तरीके से, समझ तरीके से आती है। वेस्टीज ने पिछले साल 2500 करोड़ कर दिए। मैं चाहूंगा एक बार जोरदार हम सभी लोग ताली बजा दें, इतने लॉकडाउन में हमने 2500 करोड़ कर दिए। और जो दूसरी कंपनी है वो 2000 करोड़ भी नहीं करी, मुझे पता नहीं इसका नाम क्या है। पर हम फर्स्ट कंपनी वेस्टीज या सेकंड कंपनी में 500 करोड़ से भी ज्यादा बड़ा डिफरेंस है। लॉकडाउन में ग्रोथ ले ली वेस्टीज ने, बिल्कुल भी मजाक नहीं है। और अनटिल अनलेस जब आपके पास बहुत धाकड़ मैनेजमेंट नहीं है ना, तो कोई नहीं कर सकता ये। मैंने एल में काम किया है, 60,000 करोड़ की कंपनी थी, वहां के मैनेजमेंट से मैं मिला हूं। और मैं वेस्टीज के मैनेजमेंट से मिला हूं, जमीन आसमान का फर्क है। अगर आज L&T 1937 कंपनी है, अगर वेस्टीज 100 साल में पता नहीं कहां जाएगी। तो आप मतलब बिल्कुल आंख बंद करके जिन लोगों पे बिलीव कर सकते हो ना, वो हमारा मैनेजमेंट, राइट। चलिए, उन्होंने कंसिस्टेंसी बनाई है। अब कई लोग बोलते हैं सर वेस्ट डील में तो पूरे महीने की कंसिस्टेंसी है, वेस्टीज पे 12 तक क्यों डाल दी, इसको आगे होना चाहिए। बहुत बड़े लॉजिक से दोस्तों वो किया हुआ है। आपको क्या लगता है, पाली सर और रूम के अंदर बैठे हैं, अच्छा ठीक है कंसिस्टेंसी बना देते हैं, अच्छा ठीक है 12 तक रख देते हैं, एक कोई नंबर पकड़। नहीं दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आज हम जानेंगे। और जिस वे में मैं आपसे कंसिस्टेंट शेयर करूंगा, प्रोबेबली आपने हमारे प्रोडक्ट्स को या बिजनेस को उस पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं देखा होगा। आगे बढ़ते हैं, जैसा मैंने कहा 9:27 हो गए, हमारे पास 35 से 38 मिनट है, जिसमें हमें अपना सेशन टाइम पे कवर करना है। सबसे पहले कंसिस्टेंसी क्या होती है, प्रेस्टीज की बात नहीं कर रहा। कंसिस्टेंसी का मतलब है किसी भी काम को लगातार बार बार करना, तभी आप उसमें अच्छे होते हो। सचिन तेंदुलकर को आप सभी लोग जानते हैं, आज वो वर्ल्ड के महानतम खिलाड़ी इसलिए कहते हैं क्योंकि उन्होंने लगातार 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 प्रैक्टिस करी। ऐसा नहीं है कि जनवरी में प्रैक्टिस कर ली, फिर फरवरी में अपनी साली की शादी में चले गए, फिर मार्च में आके बल्ला पकड़ लिया। नहीं, विराट कोहली के बारे में देख रहा था, लॉकडाउन के अंदर घर में प्रैक्टिस कर रहे हैं, घर में एक्सरसाइज कर रहे हैं। तो जो भी इंसान बड़ा हुआ है वो लगातार काम कर रहा है। इलॉन मस्क का नाम सुना होगा, दुनिया के अभी सबसे नंबर 1 आदमी हो चुके हैं। लॉकडाउन के अंदर लोगों को बुला के अभी भी आसमान में रॉकेट भेज रहे हैं, लगातार काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं आज क्या कल नहीं किया, फिर परसों कर लिया तरसों नहीं किया, ऐसे कभी नहीं होगा। मैं जिम मान लो जा रहा हूँ, मैं 2 दिन 50 किलो वजन उठा रहा हूँ, फिर मैंने हफ्ते भर छुट्टी कर दी, फिर मैं 50 किलो उठा रहा हूँ, नहीं उठेगा। कंसिस्टेंसी क्या है, लगातार लगातार चीजों को बार बार करना, तभी उसमें हम अच्छे होते हैं। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारे साथ इस बिजनेस में क्या होती है, हम इस बिजनेस में आ जाते हैं, कोई हमारा बॉस नहीं है, कोई हमें एक्चुअली देखने वाला नहीं है कि हम काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। और हम सारे के सारे हैं हिंदुस्तानी लोग। और वेस्टीज में 90% लोग वो हैं जिन्होंने जीवन में कभी बिजनेस नहीं किया है। मैं अपना बताता हूँ, नौकरी में मैं 16 घंटे काम करता था, जैसे ही मैं वेस्टीज में आया मेरे तो मजे हो गए। ना कोई बोलने वाला, राजकुमार गिरी सर इतने सरल व्यक्ति हैं, मेरे को कभी नहीं बोलेंगे भाई तुम काम क्यों नहीं कर रहे, बड़े प्यार से हमेशा रखा। तो कोई बोलने वाले ने मजे कर रहे हैं, दिन में एक आध प्लान दिखाया तो दिखाया, आराम कर लिया, टीवी देख रहे हैं, सो रहे हैं, दोस्तों से गप्पे मार रहे हैं। मतलब एक दिन तो मुझे शर्म आ गई,
मैंने कहा मेरे पापा रिटायर है, वो मुझसे ज्यादा काम कर रहे हैं। तो हमारे साथ क्या होता है, कई बार कोई देखने वाला नहीं है तो हम बड़े आराम से काम करते हैं। 2 दिन किया, बीच में 3 दिन काम नहीं किया, प्लान नहीं दिखाया किसी को, चल रहा है, लाइफ चल रही है, नहीं चलेगा। और वही परिणाम था कि मुझे 1.5 साल में मेरा साइड नहीं हुआ। वरना मजाल है 1500 पीवी नहीं हो, क्योंकि मैं कर्मठ नहीं था, मैं आलस फैला रहा था। राइट। तो कंसिस्टेंसी क्या है, लगातार 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 काम करना है। और आप देख लीजिए जितने भी लीडर हैं यहाँ पे, वो लगातार काम कर रहे हैं। मनीष भास्कर सर आपके बीच में है, डायमंड लेवल पे, इतना यंग बंदा है ये, कॉलेज भी है, कॉलेज की पढ़ाई भी साथ में कर रहे हैं। क्यों? कंसिस्टेंट है। राजकुमार गिरी सर है, 1-2 महीने बड़े टफ रहे, और फिर भी आपको मीटिंग में लगातार मिलेंगे। क्यों? तभी वो 10 लाख का पे आउट है दोस्तों, हवा में नहीं आ रहा। घर में बहुत प्रॉब्लम होने के बावजूद भी मीटिंग लेने के लिए आते हैं, और आप कभी भी उनके चेहरे से पकड़ नहीं पाएंगे, परेशान है। क्यों? क्योंकि वो कंसिस्टेंट है। चूंकि वो कंसिस्टेंट है इसलिए पैसा है। तो एक बात आज गांठ बांध के जाना, अगर कंसिस्टेंट नहीं हो ना, पैसों के बारे में सोचना छोड़ दो, और अगर कंसिस्टेंट हो तो पैसा अपने आप पीछे आएगा। राइट। चलिए आगे चलते हैं। मेरे को बड़ी कमाल की लगती है फोटो, कितनी कमाल की फोटो लगती, जब मेरे पास पहली बार व्हाट्सएप आई थी मैं हैरान रह गया। हमें क्या लगता है दोस्तों कि लाइफ में कुछ बड़ा करने के लिए हमें बड़े चेंजेस करने पड़ेंगे, बड़े बदलाव करने पड़ेंगे, तब जाके पैसा आएगा। राजकुमार गिरी सर जैसा बंदा 10 लाख कमाने, कुछ अलग करना पड़ेगा, बहुत डिफरेंट करना पड़ेगा। नहीं, बहुत बारीक से चेंज करने पड़ेंगे। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। बीच में मेरे साथ एक हैबिट हो गई कि मैं 3-3 दिन तक पानी नहीं पीता था। मतलब अपने काम में इतना व्यस्त, मुझे याद ही नहीं आ रहा पानी पीना है, बस इतना 1-2 गिलास पानी पिया और पानी पी लिया। और मुझे प्रॉब्लम होने लगी, मेरा भयंकर सर दुखने लग गया, और मुझे समझ ही नहीं आया क्या है। तो अब मैंने बनाया कि मुझे पानी पीना है, मैं पानी कैसे पीऊं। तो मैंने एक दिन तो 6 लीटर पानी पी लिया, दिन भर बैठ के पानी पिया, मैंने पानी पीना है। पर दूसरे दिन काम पे लगे फिर भूल गए। मैंने कहा यार ये तो बात बनेगी नहीं। तो मैंने क्या किया, एक ऐप डाउनलोड कर ली। राइट। और वो ऐप मुझे हर घंटे में फोन करती थी, अपने आप एक कॉल आता कि आपको पानी पीना है, तो मैं जहां भी होता मैं पानी पी लेता। और मैंने छोटे छोटे किए, 2 लीटर पानी पिया, 2.5 लीटर पानी पिया। आज के डेट में मैं 3 से 4 लीटर पानी पी लेता हूँ, मुझे याद रखने की जरूरत नहीं है। बहुत मामूली चेंज किया। क्या चेंज किया मैंने? अपने फोन में जाके प्ले स्टोर में एक ऐप डाउनलोड कर ली। कितने मिनट का काम था, मात्र सेकंड्स का। उस सेकंड से मेरी हैबिट बन गई। उसके बाद मुझे टच वुड आज कोई सर दर्द की प्रॉब्लम नहीं होती, मैं पानी पीता हूँ। इससे पानी पीना याद आ गया। थैंक यू। कितना आसान हुआ, छोटा सा चेंज किया। तो ये फोटो आपके सामने देखिए, एक आदमी जिसकी वैल्यू 1 है, 365 दिन वो काम कर रहा है, कुछ काम नहीं कर रहा, मतलब बैठा है। क्या चेंज आएगा उसमें? कोई चेंज नहीं, जैसा था वैसा आ गया। एग्जाम्पल देता हूँ, आप सिल्वर डायरेक्टर के लेवल पर हैं, नए प्लान नहीं दिखा रहे हैं। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू। मान लो कोई नया बंदा है, वो सिल्वर डायरेक्टर के लेवल पे है, और वो प्लान नहीं दिखा रहा है, किसी को कस्टमर नहीं बना रहा है, और 1 साल बाद आपको किस लेवल पे मिलेगा? क्राउन पे, सिल्वर पे मिलेगा। क्यों? कुछ बदलाव किए ही नहीं, चेंज किए ही नहीं। अब दूसरी जगह मनीष सर जैसा बंदा है, जो छोटे छोटे चेंज रोज कर रहा है, अपनी लाइफ में समय निकाल के रोज बारीक से चेंज कर रहा है। 0.01%, 1 को 2 भी नहीं किया, 1 को 0.01 कर दिया। साल में देखेंगे कि वो क्राउन हो गए। 37.7, इतनी ग्रोथ आ गई मामूली चेंज करने पे। तो डूइंग नथिंग वर्सेस स्मॉल चेंजेस। तो आज आप यहाँ मैसेज लेके जाइएगा दोस्तों, आपको बड़ा काम नहीं करना है। हम लोग बड़े चेंज के लिए नहीं बने हैं। आपको मान लो कोई सुबह लोग उठना चाह रहे हैं, कि कितने लोग यहाँ पर हैं जो सुबह जल्दी उठना चाहते हैं पर उठ नहीं पाते? प्लीज एक बार हैंड रेस करिएगा, ईमानदार लोग हैंड रेस करिए। सुबह उठना चाहते हैं जल्दी, 5 बजे 4 बजे, पर उठ नहीं पाते। वाह, अगेन बहुत सारे लोग हैं। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, प्लीज हैंड्स डाउन कर लीजिए, थैंक यू। अब पता क्या प्रॉब्लम होती है? सुबह उठने के लिए अलार्म लगाते हैं 5 बजे का, 4 बजे का, नहीं आंख खुलेगी। मैं कोई टेक्निक बताता हूँ। सुबह उठने के लिए रात को सोना जल्दी जरूरी है। तो मैंने क्या किया, मैं रात को 3 बजे सो रहा था और सुबह 9 बजे उठ रहा था। मैंने क्या किया, रात छोटा चेंज किया। 3 बजे की जगह मैंने डिसाइड किया मैं 3:45 सोऊंगा, और 9 बजे के बजाय मैं 8:45 उठूंगा। करते 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 ये हो गया, रात को मैं भी 11 बजे सो रहा हूँ, और सुबह 5:30 बजे उठ रहा हूँ, बिना किसी अलार्म के, बिना किसी लोडिंग। राइट। इसमें एक छोटी सी स्टोरी और सुनाऊंगा आपको। एक व्यक्ति थे पोलैंड के अंदर। कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों। आप रोज काम, अगर कोई बंदा 30 दिन में एक प्लान, 10 प्लान दिखाता है, मतलब एक दिन में 10 प्लान दिखा रहा है और 30 दिन में एक बार दिखाता है,
और एक बंदा जो दिन के एक प्लान दिखा रहा है, अंत में आप देखेंगे वही जीतेगा जो दिन के प्लान दिखा रहा है। चलिए स्टोरी पे चलते हैं। एक पोलैंड में एक व्यक्ति था और उसको देखा गया वो पिछले 2 ओलंपिक्स के अंदर सबसे ज्यादा वेट उठाने वाला बंदा था। और उसका बड़ा नाम हो गया कि अरे यार ये क्या बंदा है, इतना वेट उठा लेता है, हार ही नहीं मानता, कितने ही ताकतवर लोग आ जाए वो हार नहीं मानता। तो जब उसने रिटायरमेंट ले लिया तो उससे पूछा गया कि सर आप इतना वेट कैसे उठा लेते हैं? तो उसने टेक्निक बताई। वो क्या करते हैं, वो जिस गांव में पोलैंड में रहता था वहां क्या कहते हैं, जैसे भैंस का बच्चा होता है ना, जैसे ही वो भैंस का बच्चा होता उनको उसके कंधे पे डाल देते और उनको एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लेकर चलना होता था। अब चूंकि बच्चा है वो 3-4 किलो का हुआ है, 5 किलो का हुआ है, तो उसको उठा के लेकर चलना आसान है। पर गेम चेंजिंग चीज क्या थी, वो रोज उस भैंस के बच्चे को उठा के लेके जाता, तो उसको कोई फर्क महसूस ही नहीं होता। कल भी बच्चा उठाया था, आज उठा लिया, करते 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 एक दिन वो भैंस का बच्चा जो 4 किलो का था वो 100 किलो का हो जाता है। और चूंकि वो रोज उठा रहा था उसको कभी फर्क मालूम ही नहीं पड़ा। और धीरे धीरे ग्रेजुअली ग्रेजुअली 3 से 4 महीने में, 6 महीने में वो 100 किलो उठा रहा था। ये पावर है किसी काम को रोज करने की। तो ये इसलिए हमारे लिए कंसिस्टेंसी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मुझे कहानी हमेशा याद रखिएगा। ये फर्क नहीं पड़ता आप दिन में कितना काम कर रहे हैं, पर अगर छोटा काम भी रोज कर रहे हैं ना, वो जाके बहुत बड़ा काम आगे बन जाएगा। म्यूचुअल फंड में, शेयर मार्केट में यही तो होता है। आज मैं आपको एक चीज बताता हूँ, अगर आज कोई बंदा म्यूचुअल फंड में 1,000 रुपए डाले महीने के, 1,000 रुपए बहुत छोटे वैल्यू है, अगर 25 साल लगातार डाल दे वो बिना बीच में निकाले, तो उसके पास 1 करोड़ रुपए होंगे। सोच के देखिए, 1 करोड़ रुपए 1,000 रुपए से। पर प्रॉब्लम पता है क्या है, हम सोचते हैं जब बड़ा पैसा आएगा ना तब डालेंगे, क्या कुछ लाइफ चेंज होगी तब करेंगे। नहीं, आज से करो, अभी से करो, छोटा चेंज करो, कोई भी छोटा चेंज करो और खुद की पीठ थपथपाओ। छोटा चेंज कर दिया आपने, राइट। आज मैं इस मीटिंग के लिए भयंकर लेट था, पर मैंने एनी हाउ मैनेज कर लिया। मैंने आके खुद की पीठ थपथपाई कि क्या मैनेज किया यार। तो राइट, हमें कंसिस्टेंट लगाता रहना है। चलिए आगे चलते हैं। हमारे पास अभी आधा घंटा है। अब बात करते हैं वेस्टीज में कंसिस्टेंसी की क्या जरूरत थी। नहीं डालते। अच्छा, कितने लोग यहाँ ये मानते हैं कि सर ये जो ऑफर वेस्टीज में आते हैं ये पूरे महीने चला दो ना यार, क्यों 12 का डंडा डाल दिया यार, 12 को छूट गया, कभी कभी 13 को चली जाती है, कभी 13 की डेट नहीं बढ़ती। कितने लोग ये मानते हैं कि सर इस 12 को हटा दो यार और पूरे महीने कर दो। प्लीज हैंड रेस करिए ईमानदारी से कि सर 12 की डेट हटाओ यार, छोड़ो। ओके, थैंक यू सो मच। इसमें कम लोग थे, 45 लोग थे जिन्होंने हैंड रेस किया, और कुछ 36 लोगों का हाथ ऑलरेडी ऊपर है। तो मेरी प्रार्थना है सभी उन मनुष्यों से जिनके हाथ ऊपर हैं, दुख जाएंगे आपके हाथ, प्लीज नीचे कर लीजिए, राइट। या कोई ऐसा तो नहीं है कि हाथ ऊपर करके और रसोई में सब्जी बन रही है। प्लीज मीटिंग में आप अगर रहेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। चलिए, अब वेस्टीज में क्यों इंपॉर्टेंट है, अब देखिए लाइन पढ़िए। सिंस अवर बिजनेस इज ऑफ रीपर्चेज, हमारा बिजनेस है रीपर्चेज का, एक बार परचेज से नहीं होगा, राइट। थैंक यू मनीष जी, थैंक यू। एक बार परचेज से नहीं होगा, बार बार करने से पैसा आएगा। अच्छा, बार बार करने से पैसा क्यों आएगा? इसीलिए हम सिद्धार्थ सर जैसा बन पाएंगे कि जब काम नहीं होगा तो भी पैसा आएगा, वही मौज है, राइट। तो हमारा रिपर्चेज का बिजनेस है। कंसिस्टेंसी से क्या होता है, हमें कंसिस्टेंसी ऑफर जो कंपनी देता है उससे लोग ज्यादा रिपर्चेज करना पसंद करते हैं। पूरे मार्केट में कोई 4 महीने सामान खरीदने के बाद 5वें महीने सामान फ्री नहीं देता है, राइट। तो हर बंदा करना चाहता है, उससे क्या होगा। अच्छा, मान लो कंसिस्टेंसी नहीं हो, कंपनी प्रोडक्ट का प्राइस आधा कर दे, 60% कर दे और मार्केट पे बेचे सारा प्रॉफिट निकाल कर, क्या होगा। आप दूसरे तीसरे महीने हम पागल हो जाएंगे लोगों को फोन करते हुए, पर परचेज नहीं डालेंगे। अच्छा, एक चीज मैं और आप सबसे पूछता हूँ, जो थोड़े पुराने लोग हैं जिन्होंने 6 महीने वाली कंसिस्टेंसी देखी है, कितने लोग मानते हैं कि 4 महीने वाली कंसिस्टेंसी 6 महीने से बेहतर है? हैंड रेस कर लीजिए एक बार। अरे वाह, बहुत बढ़िया। और मैं तो सैल्यूट करूंगा, क्या स्पीड है आप लोगों की, कितने एक्टिवली आप लोग सुन रहे हैं। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। हैंड्स डाउन कर लीजिए। क्यों पसंद है हमें, क्योंकि 6 महीने में कई बार बीच में छूट जाती थी, 4 महीने तो याद रह जाती, 2-3 महीने में डाल देता है, चौथे महीने हम लोग फोन करें, राइट। थैंक यू। इससे क्या है, रीपर्चेज ज्यादा आती है। अब किसी बंदे की मान लीजिए 3 महीने कंसिस्टेंसी हो गई, चौथे महीने वो डालेगा कि नहीं डालेगा? अगर मान लीजिए उसके पास किसी वजह से पैसे नहीं भी है, वो आलस भी कर रहा है, डालेगा नहीं डालेगा? डालेगा, क्योंकि वो जानता है उसके प्रोडक्ट आने वाले हैं, तो आपका बिजनेस रहेगा स्टेबल, राइट। तो इसलिए कंसिस्टेंसी बहुत बहुत जरूरी है। और इससे क्या है, जो डिस्ट्रीब्यूटर नया आ रहा है उसको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल रहा है, मैक्सिमम। आज मैं आपको बताने वाला हूं, जिस प्राइस में वेस्टीज सामान दे रहा है
उस प्राइस में मार्केट में कोई नहीं दे रहा। मेरी पूरी स्टडी है, अभी स्लाइड्स आने वाली है, उसका चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो हमारे बिजनेस की सबसे इंपॉर्टेंट चीज है रीपर्चेज, और रीपर्चेज डिपेंडेंट है कंसिस्टेंसी के ऊपर, राइट। तो 60 पीवी करो, 100 पीवी करो, ये आपके बिजनेस के लिए बहुत बहुत बढ़िया है। और सबसे अच्छी बात क्या, 12 से पहले पहले हो जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कंसिस्टेंसी वेस्टीज में कौन कौन सी होती है उसके ऊपर बात करते हैं, एकदम बेसिक बात करेंगे। वेस्टीज के अंदर दो कंसिस्टेंसी होती है, एक 60 पीवी की, एक 100 पीवी की। बेस्ट डील्स की भी बात करूंगा, बेस्ट डील में दो होती है। बेस्ट डील में पीवी में चलती, रुपए में चलती है, 2000 रुपए की और 3500 रुपए की। इसको भी नेक्स्ट स्लाइड में डिटेल में देखेंगे। तो वेस्टीज में है 60 पीवी और 100 पीवी की, और बेस्ट डील में 2000 और 3500। अब देखिए, आप चाहें तो पॉइंट नोट कर सकते हैं, अगर समय नहीं है लिख पाने का, तेज आप नहीं लिख सकते तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। अब 60 पीवी वाली कंसिस्टेंसी को हम लोग समझते हैं क्या है, ठीक है। एक मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, कई लोग आपकी टीम में ऐसे आते हैं जो फाइनेंशियली उतने अच्छे नहीं होते, राइट, वो मतलब दिक्कत आती है उनको, तो उनको आप 60 पीवी वाली रिकमेंड कर सकते हैं। बाकी जो एक्टिव बंदे हैं वो 100 पीवी की करें, आपका पैसा अलाउ नहीं कर रहा है, आप प्रोडक्ट रिटेल कर दीजिए। पर जितने एक्टिव लोग हैं उनको 100 पीवी करना चाहिए, राइट। और कोई किसी वजह से नहीं कर पा रहा है, उसको रिटेल करना भी नहीं आ रहा है, पैसे भी नहीं है, तो उसको 60 पीवी जरूर करना चाहिए। अब 60 पीवी क्या है, गौर से सुनिएगा। अगर कोई डिस्ट्रीब्यूटर 60 पीवी या उससे ज्यादा का सामान लेता है 2 से 12 तारीख के बीच में, याद कर लीजिए डेट, 60 पीवी का सामान या उससे ज्यादा 2 से 12 तारीख के बीच में 4 महीने लगातार, जैसे अगर अभी अप्रैल है, अप्रैल में लिया, मई में लिया, जून में लिया, जुलाई में लिया, ये लगातार लेना है, टूटना नहीं है बीच में। अप्रैल में लिया, मई में लिया, जून उड़ा दिया, जुलाई में ले लिया, क्या माना जाएगा, नहीं। 4 महीने लगातार लेना है। अगर वो 4 महीने दोस्तों लगातार लेता है ना वेस्टीज से, तो उसको 5वें महीने कंपनी की तरफ से 1250 रुपए का सामान कंप्लीटली फ्री है ना। कमाल की बात दोस्तों, पहले ये 100 पीवी की थी, अब 60 पीवी की भी आ गई, तो 1250 रुपए का सामान कंप्लीटली फ्री है 4 महीने कंप्लीट करने के बाद। दूसरा, अब खास बात देखो, एक बंदा अपनी आईडी पर, जैसे मनीष सर हैं, मनीष सर अपनी आईडी पे 60-60 पीवी की 4 कंसिस्टेंसी चला सकते हैं। मतलब उन्होंने बिलिंग कराई 60 पीवी की, फिर दोबारा बिलिंग कराई 60 पीवी की, फिर 8 तारीख को करा ली 60 पीवी की, फिर 12 करा ली 60 पीवी की, तो उनका कितना हो गया, 4 कंसिस्टेंसी काउंट हो जाएगी। अच्छा, कोई सवाल पूछे कि अगर आज मनीष सर ने मान लो 240 पीवी की कंसिस्टेंसी डाली, तो क्या वो 60 पीवी में काउंट होगी? हाँ जी। आप टोटल 240 मतलब 60 के 4 हो गए, आपको 4 महीने कंप्लीट होने पर 1250 रुपए के 4 वाउचर मिलेंगे, यानी लगभग 5000 का सामान आपको फ्री आ जाएगा, राइट। चलिए, दूसरा, कंसिस्टेंसी मल्टीपल इनवॉइस में की जा सकती है। मल्टीपल इनवॉइस में मतलब, जैसे मान लीजिए मनीष सर 60 पीवी कर रहे हैं, आज उन्होंने 10 पीवी डाला, कल भी 10 पीवी डाला, फिर 20 पीवी डाला, और 12 को 20 पीवी डाल दिया, तो भी उनकी 60 पीवी वाली कंसिस्टेंसी मान्य होगी। नोट डाउन कर लीजिए, बाद में बड़ा कंफ्यूजन होता है ना। अपन वेस्टीज में मल्टीपल डाल सकते हैं। अच्छा, मल्टीपल कब नहीं डाल सकते, उसका वो भी सुन लो, एक्सेप्शन भी। अगर कोई बंदा अपनी आईडी एक्टिवेट कर रहा है तो उसको 60 पीवी से डालना पड़ेगा सिंगल। जैसे मनीष जी के डाउनलाइन में कोई नए बंदे ज्वाइन हुए हैं आज, हरीश जी, अब वो मल्टीपल में नहीं डाल सकते। अगर उनको 60 पीवी का बेनिफिट लेना है, राइट, तो उनको पहली इनवॉइस 60 पीवी की डालनी होगी। और अगर उन्होंने पहले 30 पीवी की डाली है और वो कंसिस्टेंसी करना चाहते हैं 60 पीवी की, तो फिर उनको 30 पीवी के बाद 60 पीवी दोबारा डालनी पड़ेगी। तो जो लोग नए आ रहे हैं वो सबसे पहले सिंगल इनवॉइस पे पीवी डालेंगे। उसके बाद जब वो पुराने हो गए, रीपर्चेज में आ गए, तो वो मर्जी है जैसे डाले, 10 पीवी की डाले, 5 पीवी की डाले, 3 पीवी की डाल ले। मेरी टीम में एक लड़का है, और बड़ा छोटा सा लड़का है, 16 साल का लड़का है, अपनी मम्मी के आईडी पे काम करता है, बिल्कुल पैसे रहता नहीं है, हर महीने 100 पीवी करता है। अब मानेंगे 100 पीवी करने के लिए कम से कम वो 18 से 19 ऑर्डर डालता है। 18 से 19 मल्टीपल इनवॉइस करता है वो। कभी 3 पीवी में एक साबुन लेके चला गया, कभी 6 पीवी में हेयर ऑयल लेके चला गया, ऐसे काम करता है वो। और 100 पीवी करता है, 6 महीने से लगातार 100 पीवी कर रहा है। सैल्यूट है उसको, मुकेश नाम है उसका, बहुत बढ़िया। तो अब अगर आप पहली बार कर रहे हैं तो आपको सिंगल ही डालनी है। अच्छा, एक चीज और जान लीजिए, बहुत से लोग कंफ्यूजन रहता है। अगर मान लीजिए, गौर से सुनिएगा, अगर मान लीजिए आपने किसी बंदे की आईडी लगाई मार्च के महीने में, जो साल बीत चुका पिछला महीना, मार्च में किसी की आईडी लगाई
और उसने परचेज नहीं करी, और अभी आज मनीष सर उसको बोले कि भाई तू 60 पीवी की डाल दे और उसकी कंसिस्टेंसी मान्य होगी नहीं, क्योंकि उसने पिछले महीने परचेज नहीं करी है, तो अभी उसको 30 पीवी डालना पड़ेगा, और अगर कंसिस्टेंसी करना तो फिर 60 पीवी डालेगा तो मान्य उसका होगा। क्लियर है सबको? एक बार हैंड रेस कर दीजिए अगर क्लियर है तो। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू। किसी का, मैं कोशिश कर रहा हूँ बहुत आसान वे में बताने की, अगर किसी का डाउट रह जाएगा तो मीटिंग के बाद भी हम लोग ले सकते हैं, या आपके अपलाइन आपको बता देंगे। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। अब 100 पीवी, 100 पीवी में भी सेम है। अगर कोई बंदा 2 से लेकर 12 तारीख के बीच में 100 पीवी का सामान लेता है 4 महीने लगातार, आईडी 35 दिन के अंदर डीएक्टिवेट हो जाती है। अगर किसी ने 35 दिन में सामान नहीं लिया तो आईडी डिलीट हो जाएगी। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम बता दूं, आपका नंबर ब्लॉक हो जाएगा। जैसे किसी बंदे ने मार्च में आईडी लगाई और सामान परचेज नहीं करा, और उसके दिमाग में दोबारा आईडी बना लूंगा, वो नंबर नहीं आएगा, वो नंबर कंपनी के सिस्टम में 6 महीने के लिए ब्लॉक हो गया, आपको नया नंबर डालना पड़ेगा। तो नहीं हो रहा, 30 पीवी से डलवा। राइट, चलो 100 पीवी पे आते हैं। 100 पीवी में 4 में लगातार लेना है, पर अब की बार 60 पीवी में 1250 का सामान था, 100 पीवी में 2500 का सामान फ्री है। 2500 का मैं आज ही लेकर आया हूँ, खूब सारा सामान आ गया। राइट, अच्छा एक बंदा सेम अगेन अपनी आईडी पे 400 पीवी वाली परचेज चला सकता है। गौर से सुनिए दोस्तों, आप 60 पीवी की 4, 100 पीवी की 4, तो जो सामान बेचना पसंद करते हैं उनके लिए एकदम सुनहरा मौका। राइट, अगेन ये वाली कंसिस्टेंसी भी मल्टीपल इनवॉइस में, मतलब आप 10-10 पीवी की 10 बार डाल सकते हो। अगेन अगर कोई बंदा पहली बार डाल रहा है तो उसको सिंगल इनवॉइस पे डालना पड़ेगा। मान लीजिए हमारे बीच में लखन सिंह है, इनकी आज ही ज्वाइनिंग हुई है, तो ये 50-50 दो में नहीं डाल सकते, इनको अपना पहले 100 पीवी डालना पड़ेगा, तभी मान्य होगा, और इससे उनको ऑफर भी मिलता है। और अगेन वो वाली बात, अगर मान लीजिए लखन जी की ज्वाइनिंग पिछले महीने की है और इस बार उनको 100 पीवी की कंसिस्टेंसी करनी है, तो पहले 30 पीवी करना होगा, उसके बाद उनको 100 पीवी की परचेज डालनी होगी। राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल, मल्टीपल बिलिंग 2 से 12, कंसिस्टेंसी की लास्ट डेट 12 है, उसके बाद कोई मल्टीपल बिलिंग नहीं। 2 से 12 के बीच में कितने ही मल्टीपल डालो आप, पर 12 के बाद नहीं। और कई लोग 13 तारीख को भूल जाओ, कंपनी डेट बढ़ा देती है। किसी दिन कंपनी ने डेट नहीं बढ़ाई, हम पे उपकार नहीं किया, तो कंसिस्टेंसी जाएगी। तो 12 का वेट मत करो मेरे भाइयों। 10 तारीख को, 2 तारीख को, मैं तो 7 से पहले डालता हूँ। मैं वेट कर रहा हूँ, किसी दिन मेरा मोबाइल निकलेगा और मैं मीटिंग बताऊंगा भाई मेरा मोबाइल निकल गया। राइट, मेरा तो एक दिन निकलेगा, जल्दी वो दिन आने वाला है, इसी साल आएगा। चलो, अब वेस्टीज में सेविंग कैसे होती है देख लेते हैं। सबसे पहले रिटेल प्रॉफिट है, यानी एमआरपी पे 10 से 20% ऑफ मिलता है। अगर कोई प्रोडक्ट आप लेकर आते हैं, जैसे नोनी की बात करता हूँ, नोनी की एमआरपी है 575, अपन को पड़ता है 500 रुपए का, यानी सीधा रिटेल प्रॉफिट 10 से 20%। कैशबैक, कैशबैक जिसपे मार्केट में जितनी कंपनी है वो मजाक कर रही है, वेस्टीज ने मजाक नहीं किया। मुझे याद है पहले पेटीएम पर मोबाइल रिचार्ज कराने पे कैशबैक मिलता था, फिर उसने जब बैंक में ट्रांसफर करना बोला, मैंने वो भी किया तो मुझे कैशबैक देता था। आज ठिंगा आता है। पहले बस का टिकट बुक करने पे मुझे 100 रुपए तक ऑफ आते थे। अभी मुझे आज जयपुर निकलना है तो मुझे बस का टिकट करवाया मैंने, मुझे 3 रुपए आए हैं। मैं उसको पेटीएम में लिख दिया, मैंने कहा भाई रख ले, किसी की शादी में दे देना। 3 रुपए दिए, जबकि मैं और ज्यादा उससे ट्रांजेक्शन कर रहा हूँ, मुझे ज्यादा बेनिफिट मिलना चाहिए, मैं लॉयल कस्टमर हूँ, उल्टा मुझे कमी कर दिया। और गूगल पे की तो बात ही मत करो, इतनी बार बोलता है रिवॉर्ड मिलेगा, रिवॉर्ड मिलेगा, और मैं ट्रांजेक्शन करता हूँ और लिखा आता है बेटर लक नेक्स्ट टाइम। मैं कहा छोड़ो भाई, तुम्हारे बस की बात नहीं है। पर वेस्टीज दोस्तों अकेली कंपनी है जो 5 से लेकर 11% तक, हाँ, मनीष जी बोल रहे ऐसे वाउचर आते जो काम के ही नहीं है। अब मेरे को ना वो बेओडर का वो हेयर ऑयल शैम्पू आ गया, भाई मैं क्या करूँ शैम्पू का। राइट, मेरे तो कोई काम का ही नहीं है, वेस्टीज का लगाता हूँ मैं तो। राइट, और जितने हैं बस उसके लिए वेस्टीज का बहुत है मेरे, तो वो कोई काम के प्रोडक्ट नहीं आते। फ्री प्रोडक्ट मिलते हैं 10% के, मिनिमम है 10% के। अभी कौन सा ऑफर आया कोकोनट ऑयल का, देखिए कितना बढ़िया ऑफर है। पिछले महीने वो ऑफर आया था जिसके अंदर गैनो कॉफी मिल रही थी एक पे 100% का ऑफर हो गया, वो भी मिनिमम 10% माना है। और कंसिस्टेंसी ऑफर कितना का हो गया, 20% का, यानी आप अगर 3-3 हजार की करते हैं और 12 हजार जेब से लगाते हैं तो आपको 2,500 का सामान फ्री मिल जाता है, वो लगभग 20% बैठता है। सबको जोड़ लो तो 50% रेट में फर्क आ गया। यहाँ पर जो लोग नहीं जानते उनको मैं बता दूं,
अगर आप वेस्टीज से 4 महीने लगातार सामान ले रहे हैं तो जो सामान आप 4 महीने लेकर गए एक्चुअली आपको आधी रेट पे पड़ गया। अगर आप वेस्टीज की नीम सोप लेके जाते हैं जिसकी एमआरपी 40 की है तो आपको 20 रुपीज की पड़ रही है वो घर में। और पूरा मार्केट छान लो, टीएफएम 76% ग्रेड 1 नीम सोप 20 रुपए की मार्केट में स्कीम लगने के बाद कहीं मिले तो मुझे बताना, मैं भी लेना पसंद करूंगा। इस क्वालिटी का प्रोडक्ट मार्केट में है ही नहीं, कोई दे ही नहीं सकता। तभी तो लॉकडाउन में 2500 करोड़ कर रहे हैं। एक बार जोरदार ताली हो जाए वेस्टीज के लिए, लॉकडाउन में 2500 करोड़ कर रहे हैं, क्वालिटी और पैसा दोनों साथ में, राइट। चलिए अब आप बाकी सरप्राइज हो जाएंगे सेविंग देखकर, राइट। चलिए क्या सेविंग है, अब इसका स्क्रीनशॉट लेगा दोस्तों। ये मैंने बिग बाजार जाके, अमेजन जाके, सब जगह, कई लोग बोलते हैं ना सर वो तो वहां तो उस कंपनी का सामान सस्ता मिल रहा है, आपकी जीटा टी क्यों ले, हम तो नेस्कैफे के लेके आएंगे, हम तो दूध के लेके आएंगे। सर हमारे घर में तो पिछले 25 साल से लक्स साबुन आ रही है, वो सस्ती भी है, राइट। हम क्यों आए सर, आपका ये क्यों लेकर आए, हम लोशन क्यों लगाए। उनके लिए मैंने यहाँ प्रोडक्ट के नाम वो लिखे हैं जो लोग मार्केट में यूज करते हैं, अपने नाम ही नहीं लिखे। और ये प्राइस लिखाई है, मैंने जियो मार्ट देख लिया जहां सस्ता होने का दावा हो रहा है, मैंने अमेजन देख लिया, मैंने बिग बाजार देख लिया, जहां सबसे मिनिमम रेट निकली ना वो रेट मैंने यहाँ लिखी है। आप चाहे तो नेट संभाल लेना, राइट। जैसे टाटा टी देखी मैंने, टाटा टी 524 रुपए की किलो आ रही है। नेस्कैफे का आप जाइए तो सबसे सस्ता आता है, सबसे सस्ता 150 रुपए का 50 ग्राम है। सोयाबीन ऑयल लोग लेना पसंद करते हैं, 320 रुपए का है। लक्स साबुन ग्रेड 1 की 38 रुपए की है। कोलगेट, राइट, ये लोग वेस्टीज में भी आके बोलते हैं ना हमारे अशोर को एक कोलगेट देना, तो उनके लिए कोलगेट भी 48 रुपए का है बाजार में। हेड एंड शोल्डर शैम्पू जो मेरे किसी काम का नहीं है, हमारे फैमिली में किसी काम का नहीं है, राइट। हम लोग हमारे शैम्पू कम लगता है, फेस वॉश ज्यादा लगता है, यहाँ तक फेस वॉश लगता है हमारे, तो हमारे हफ्ते भर में फेस वॉश खत्म हो जाता है। हेड एंड शोल्डर 150 रुपए का है, 200 ml, राइट। ये सारा लिख दिया, डिटॉल हैंड वॉश, सर्फ मैटिक, विम लिक्विड। अब सर्फ मैटिक को मैंने टाइड नहीं लिखा। पहली बात बता दूं अब सभी लोगों को, जो हमारा मैटिक डिटर्जेंट है वो नॉर्मल वॉशिंग पाउडर नहीं है। मैटिक एक अलग तरह का डिटर्जेंट आता है जो नॉर्मली मशीन्स में यूज होता है। तो अब कोई बंदा बोले सर हमारे यहाँ ना वो लेना डिटर्जेंट पाउडर आता है या हम तो फेना यूज करते हैं, उनसे कंपैरिजन नहीं है। मैं जिस शहर में रहता हूँ वहाँ बाजार में 5 रुपए की बट्टा साबुन आती है बिना रैपर की, सिर पे मारो ना आदमी का खून निकला है, तो उससे कंपैरिजन नहीं होगा, राइट। तो जो कंपैरेबल चीज है उससे कंपैरिजन कर रहा हूँ। अब टाटा नैनो को कंपैरिजन गिरी सर की ऑडी कुछ से नहीं हो सकता। सर आपकी गाड़ी में 5 बैठते हैं, मेरे नैनो में भी 5 बैठते हैं, बराबर है, आपकी गाड़ी महंगी और बेकार है, ऐसा नहीं होगा ना, दोनों कंपेयर होने चाहिए। हैंड वॉश हो गया, सर्फ मैटिक, सबका प्राइस लिख दिया यहाँ पे। अब मैंने वेस्टीज की डीपी प्राइस लिख दी जो हमें देखने पर मालूम पड़ती है। और हिंदुस्तान में दोस्तों पता है क्या होता है, जब मैंने वेस्टीज ज्वाइन किया ना, मैंने पापा को प्रोडक्ट दिखाया, पहले तो गुस्सा हो रहे थे, भाई क्या है मेरा बेटा यार नौकरी छोड़कर दुबई जाने वाला था और ये क्या साबुन तेल का बिजनेस करने बैठ गया, बड़ा गुस्सा होते थे। और जैसे सामान लेकर आए, अरे इतना महंगा, इतना महंगा, वो डीपी प्राइस देख रहे, ऑफर तो समझ सब देखा ही उन्होंने। मैं पहली बार राइस ब्रांड लेके आया घर में, उस रात हमारे घर में खाना नहीं बना। राइस ब्रांड की पावर है, हम तो इतना लेके आते हैं, इतना महंगा तो सामान लेकर आ रहा है। और दोस्तों एक चीज बताऊं मैं आपको, जब मैं नया आया था ना तो मुझे भी लगता था, मैंने कहा कंपनी बड़ी शानी है, हमसे ज्यादा पैसा लेके हमें ही बांट देती है, क्या गजब कंपनी है। पर जब बाद में कंसिस्टेंसी मैंने देखी ना, मेरे को खुद पे हंसी आई, मैं क्या कर रहा हूँ। तो ये प्राइस जो दिख रही है वो था ना, हाथी के दांत दिखाने के और खाने के, और तो वैसे में वही है, ये प्राइस दिख रहा है। अब जो लोग, अच्छा मैं आपको बता दूं, कई लोग बोलते हैं सर फिर प्राइस डायरेक्ट कम क्यों नहीं कर देते। हमारे साथ ऐसे बहुत से लोग हैं जिनका अगर प्रोडक्ट का प्राइस बहुत कम होगा ना वो खोलेंगे भी नहीं। एग्जाम्पल दे रहा हूँ, मेरे फादर को चाय बहुत पसंद है, चाय में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करते, वो 400 450 रुपए किलो चाय पीते हैं जो प्रेस्टीज से पहले पिया करते थे। अगर मैं उनको बोलूं पापा हमारी कंपनी की चाय 180 रुपए की है, वो पैकेट ही नहीं खोलेंगे क्योंकि वो जानते कि 180 रुपए में कचरा चाय आती है, वो खोलेंगे ही नहीं। तो अगर हम लोग प्राइस बहुत भी कम कर देंगे ना तो भी हमारा माल नहीं बिकेगा। आज मार्केट में ऐसी बहुत सी कंपनियां हैं जिसपे राजकुमार गिरी सर पहले काम करते थे, बहुत कम प्राइस है, क्या मार्केट में है, क्या टॉप 10 में है, नहीं है। प्राइस से कुछ नहीं होगा, प्राइस भी होना चाहिए, क्वालिटी भी होनी चाहिए। तो ये डीपी लिखी हुई, और अगर आप डिस्काउंट लगा दो वेस्टीज का सारा जो मैंने लगा दिया पीछे जो आपको मैंने दिखाया था, ये स्लाइड, ये स्लाइड लगाने के बाद
ये डिस्काउंट आ गया थर्ड कॉलम में। देखिए चौथे कॉलम के अंदर जो चाय आपको 596 रुपए की दिख रही है वो एक्चुअली हमें 387 की पड़ रही है। ये जो 60 पीवी कर रहे हैं उनके लिए भी है। जो 150 रुपए की नेस्कैफे को सस्ता कह रहे थे और हमारे 158 रुपए की महंगी कह रहे थे, वो एक्चुअल में हमारी जीटा कॉफी उससे बेटर है। उसमें प्रीमियम बीन्स है और वो 102 रुपए की है। और देखो खाने के तेल की बात करते हैं, सबको रहता है राइस ब्रांड सर महंगा कर दिया, 295 ठीक था। अब देखो सोयाबीन 320 रुपए का हम 396 का दे रहे हैं, और सारी स्कीम लगाने के बाद 257 रुपए का पड़ रहा है 2 लीटर, यानी 126 या 28 रुपए का 1 लीटर। आप मार्केट में जाइए, मूंगफली का तेल भी आज उस भाव में नहीं मिल रहा है जिस क्वालिटी में हम लोग उस प्राइस के अंदर वेस्टीज हमें राइस ब्रांड दे रही है। और एक बात जो हम ना भूले, हम सामान खरीदने में नहीं आए, हम बिजनेस करने आए हैं। अगर उस प्रोडक्ट को लेने से हमारा बिजनेस बढ़ता है तो हमें लेना चाहिए, और प्राइस में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होता है, राइट। और एक चीज मैं आपको बता दूं, ये सारी लिस्ट मैंने यहाँ लिख दी। और जो बंदे सिल्वर डायरेक्टर बन जाते हैं और जिनको एलओबी आ जाती है, उनको और प्रोडक्ट सस्ते पड़ जाते हैं, अपनी आईडी पे डालते हैं ना तो और सस्ता पड़ता है। तो अब ये रेट सामने आ गए, चाय 337 रुपए की पड़ रही है, नेस्कैफे का कॉफी 90 रुपए की पड़ रही है हमें वेस्टीज की, और राइस ब्रांड 230 का पड़ रहा है। और कई प्रोडक्ट को देखो, निविया का लोशन बता रहा हूँ मैं आपको, जिनका प्राइस वेस्टीज के एमआरपी से भी ज्यादा है। निविया हम पॉन्ड्स का लगाते हैं, देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। निविया का लोशन कितना है बाजार, मॉइस्चराइजर 308 रुपए का है, वेस्टीज से कितना है 248 रुपए का। हमें स्कीम के बाद कितने का पड़ेगा 161। आप नेट पे चेक कर लो, 308 रुपए का उतना एमएल है और हमें 161 का, और उससे बेटर क्वालिटी, और उसके साथ साथ वेस्टीज की लाइफस्टाइल, वेस्टीज का पैसा। फॉग डिओ क्या चल रहा है, क्या चल रहा है, लोग बोलते हैं क्या चल रहा है, फॉग चल रहा है, फॉग नहीं चल रहा है, वेस्टीज चल रहा है। 235 रुपए का डिओ है, हमारा 163 का भी आता है, पर मैंने 231 लिखा है यहाँ पे, 231 का डिओ है, वो हमें पड़ता है 150 रुपए का। मैं आपको बता दूं, आप अपनी बॉडी पे, आप घर जाना, मैं किसी कंपनी को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, अपनी बॉडी में डायरेक्ट फॉग लगाओ और एक डायरेक्ट में ट्रूमेन लगाओ, आप बिल्कुल जलन नहीं होगी, बिल्कुल बॉडी पर रिएक्ट नहीं करता। वो 150 रुपए का आ रहा है, और जो सिल्वर डायरेक्टर है एलओबी वाला, वो तो 132 में एंजॉय कर रहा है। और साथ में मनी सर हमारे बीच में है, एलओबी अर्नर है, डायमंड डायरेक्टर है, 132 में लेके जाते हैं सारी स्कीम लगा के अपने घर में। और उसके साथ साथ जो उनको इज्जत मिलती है, रेस्पेक्ट मिलता है, और 10 तारीख को जो पैसा आता है वो फॉग से नहीं आएगा, वो इस चीज से आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, हमारे पास टाइम कम है, मेरे पास 8 मिनट है, आगे चलते हैं। अब वेस्टीज की बात करते हैं। कंसिस्टेंसी बेस्ट डील में दो होती है, 2,000 रुपए की और 3500 रुपए की। 2,000 में क्या है, अगर कोई बंदा 3 महीने लगाकर 2,000 का सामान ले तो चौथे महीने कंपनी की तरफ से उसको 1,000 रुपए का सामान फ्री मिल जाता है, राइट। 3500 वाली में क्या है, अगर 3500 की 6 महीने कोई बंदा ले तो 7वें महीने उसको 3500 का सामान मिल जाता है। मैं रिकमेंड करूंगा एज ए पर्सनल, आप सभी भाई बहनों को, आप 2,000 की रिकमेंड करें। किसी का खर्चा ज्यादा है घर का तो 2,000 की दो डलवा दो, क्योंकि 3 महीने में जल्दी से पूरी हो जाती है और वाउचर जल्दी मिल जाता है, और लोग जल्दी से खुश हो जाते हैं और वापस से चालू कर लेते हैं। 6 महीना लंबा समय है, राइट। अब इसका सुन लो, अच्छी बात, पूरे महीने अवेलेबल है, जब मर्जी तब कर लो, 2 को भी कर लो, 12 को भी कर लो, 18 को भी कर लो, 31 को भी कर लो, लास्ट दिन भी कर लो। अब यहाँ मल्टीपल नहीं है, यहाँ सिंगल इनवॉइस ही है। यहाँ पर मान लीजिए लखन जी है, उन्होंने 1,500 का डाल दिया, फिर 500 का डाल दिया, और फिर बोले मेरी 2,000 की हो गई क्या, नहीं हुई। सिंगल इनवॉइस में डालना है, राइट। और 2,000 की भी अपनी आईडी पे आप चार कर सकते हो, और 3500 की भी अपनी आईडी पे चार कर सकते हो। कई लोग ऐसे हैं जो राशन लेके दुकानों को सप्लाई करते हैं, तो वो अपनी आईडी पर 2,000 की चार चला सकते हैं और 3500 की चार चला सकते हैं, और वो बहुत ही प्यारे व्यक्ति हैं और वेस्टीज की भी करते हैं। तो एक आईडी पर वेस्टीज की 60 पीवी की चार, 100 पीवी की चार, बेस्ट की 2,000 की चार, और बेस्ट की 3500 की चार एक आईडी पर एक महीने में कर सकते हैं। इतना वेस्टीज हमें बेनिफिट देता है, राइट। चलिए आगे चलते हैं, अब इसकी सेविंग देखते हैं। इसमें क्या सेविंग आती है, रिटेल प्रॉफिट लगभग 10% के आसपास है, कैशबैक 1%। अरे सर 1% कैशबैक, क्या मजाक कर रहे हो सर, क्यों लिखा है 1% तो कैशबैक होता है क्या। 90% लोगों को लगता है सर बेस्ट डील से क्या सामान ले, पीवी नहीं है, इससे बढ़िया वेस्टी से दिलवाएंगे, बताता ही नहीं लोगों को क्यों दिलवाना, हमें पता ही नहीं है हमारा मैनेजमेंट क्या सोच रहा है, हमें पता ही नहीं है आगे। कैशबैक 1%,
अगेन मैं कह रहा हूँ दिख रहा है 1%, घुमा के पीछे आते हैं, फ्री प्रोडक्ट 5% के, 2000 का सामान लोगे, कभी ना कभी 100 रुपए का सामान फ्री मिलेगा, कभी जैम फ्री आ गया, कभी सॉस फ्री आ गई, हर बार इतने का सामान मिलेगा। और यहाँ पर चलती है कंसिस्टेंसी, यानी 2000 वाली 3 बार लगाओगे यानी 6000 रुपए खर्च करोगे तो 1000 का सामान मिलेगा। अगर मैं रेशियो निकालूं तो आता है 16.67%। मैंने यहाँ 16 लिखा है, जोड़ लो तो हो गया 32%। अब दोस्तों यहाँ गेम है, आप जो नेक्स्ट स्लाइड पे जाने वाले हो ना, वहां सारा का सारा गेम है। 90% लोगों को लग रहा है सर बेस्ट डील का सामान तो महंगा है ये, अरे हमें पता ही नहीं है। ये देखो आप यहाँ पे, अब मैंने मार्केट का सामान लिखा है, अपना सामान लिखा ही नहीं है। आशीर्वाद आटा, उत्तम शुगर, अमूल घी, टाटा का बेसन, किसान की सॉस, ये लिख दी, इनका प्राइस लिख दिया मैंने। आशीर्वाद आटा सस्ता सस्ता ऑनलाइन जियो मार्ट पे किसी पे मिल रहा था 331 रुपए का 10 किलो। उत्तम शुगर मिल रही थी 225 रुपए की 10 किलो, नहीं 5 किलो सॉरी। अमूल घी मिल रहा था 475 रुपए का 1 किलो। टाटा का बेसन मिल रहा था 54 रुपए। किसान की सॉस जो बचपन से लोग खाते आ रहे हैं वो मिल रही है 110 रुपए की 1 लीटर। अब बेस्ट डील का देखो, बेस्ट डील में राजधानी का आ रहा है 349 का, अरे आपका तो बड़ा महंगा है। उत्तम शुगर, सर क्या बात कर रहे हैं, उत्तम चीनी जो वेस्टीज में मिल रही है बेस्ट डील में, वो तो अमेजन पे 225 की दे रहे हैं, आप तो 255 की दे रहे हो। वो आता है ना वो आजकल नहीं, रुको भाई सब्र करो, आता है वो क्या नाम है, भाव भाव करके आता है, उसका नाम मुझे नहीं पता, थोड़ा सब्र करो। वही चीज मैं बोलता हूँ। अमूल घी 475 का, हमारा मदर डेयरी का 520 का आ रहा है। टाटा का बेसन 54 का, हमारा भी 55 का आ रहा है। किसान सॉन 110 की आ रही है, हमारी 110 की आ रही है, ठीक है ओके फेयर इनफ। अब बेस्ट डील की कंसिस्टेंसी करने के बाद क्या प्राइस आ गया, जो आशीर्वाद आटा 331 का पड़ रहा था वो हमें पड़ा है कंसिस्टेंसी करने के बाद 279 का। और कंसिस्टेंसी हमने 3 महीने की है, कोई 30 साल का इन्वेस्टमेंट नहीं है कि 30 साल बाद रिटर्न आएगा। 3 महीने तो है, ये छट से बीतते हैं। इस साल के 3 महीने मार्च कब निकल के मालूम पड़ा क्या, 3 महीने बाद वो 279 का आटा पड़ गया। और ये हमें भूलना नहीं कि साथ में हम करने क्या आए हैं, हम धंधा करने आए हैं, राइट। चीनी 255 में हमें ले रहे थे, वो 225 दिखा रहा था, अब मैं उसको दिखा था 204 में ले ले। अमूल घी वो मुझे 475 दिखा रहा था, मैंने मदर डेयरी का 520 का दिखा दिया, और स्कीम लगने के बाद मैंने 416 का दिखा दिया। मैंने कहा भाई तू मार्केट में जा और 416 रुपए के अंदर इस क्वालिटी का घी लाके दिखा दे। मैं आपको बता दूं मदर डेयरी की जो आउटलेट है दिल्ली के अंदर, वहां पे जाके आप 416 का घी लाके दिखा दो, नहीं मिलेगा आपको। बेसन 44 का, सॉस 88 रुपए की। और बेस्ट डील, जो लोग सिल्वर डायरेक्टर बन गए, एलओबी मिल गए, पेटीएम, फोन पे, गूगल पे ने मुझे क्या किया, जितना मैं उनका लॉयल यूजर बना उतना उन्होंने मुझे ट्राई अगेन दिखा दिया, या उतना कम डिस्काउंट दिखाया। वेस्टीज में आप मनीष सर जैसे, राजकुमार गिरी सर जैसे लॉयल यूजर बने, पुराने हुए, आपको वेस्टीज ने और डिस्काउंट दिया, वो आटा 270 का पड़ गया। ये रेट देखिए सामने, आप मिलाइए। और मैं एक बात बोलना चाहूंगा, तो वेस्टीज ने तो हमारे लिए इतना कर दिया, और कंपनी बोल रही है जैसे सॉस अभी आने वाले टाइम में पीवी स्टार हो जाएगा, इसका प्राइस और गिर जाएगा नीचे। तो कंपनी बोल रही है जैसे से हम सामान परचेज करेंगे हम दूसरी कंपनी से और डिस्काउंट ले पाएंगे, यानी भविष्य में जहां कंपनी हमें दूसरी कंपनियां और कम डिस्काउंट देगी, वेस्टीज और ज्यादा बढ़ाने वाला है। और मैं एक चीज बोलना चाहता हूँ, अगर वो नहीं भी बढ़ाता, कंसिस्टेंसी नहीं भी करते, तो मेरे को एम क्लियर है कि मैं यहाँ अपनी लाइफ बदलने के लिए आया हूँ। मैं यहाँ आटा के 5 रुपए का भाव देखने नहीं आया, हालांकि वेस्टीज ने वो भी कम कर दिए, फिर भी वो देखने के लिए नहीं आया हूँ। और कई लोग अटक जाते हैं, साबुन 32 रुपए की मिल रही है, वहां उतने की मिल रही, अरे क्या करने आया भाई, राइट। तो इतना डिस्काउंट हमें वेस्टीज से मिल रहा है। तो कंसिस्टेंसी बहुत ईजी है, लोगों को बताओ कि बताओ हमारे प्रोडक्ट के जबान नहीं और पैर नहीं, हमें बताना पड़ेगा। तो आप लोग कंसिस्टेंसी के बारे में बताओ, ये स्लाइड ले लो, मैं शेयर कर दूंगा आपसे, उनको बैठ के दिखाओ, बताओ इतना सस्ता हो रहा है। और दोस्तों एक चीज बताऊं मैं आपको, मेरे पास 2 मिनट बचे हैं, अगर किसी बंदे को 3-4 बार बताने के बाद कंसिस्टेंसी समझ में नहीं आ रही ना, तो उस पर माथा ही मत लगाओ। जिस बंदे को बेसिक ही चीज समझ में नहीं आ रही, अभी 1.5 महीने पहले मैं किसी को प्लान दिखा रहा था, मैंने कंसिस्टेंसी को बताई, बोला नहीं मुझे तो इसी महीने डिस्काउंट चाहिए। मैंने कहा 4 महीने में आ तो रहा है डिस्काउंट, है इसी महीने में दो मुझे, तो मैं 4 महीने क्यों वेट करूं। तो जिस बंदे को बेसिक बात ही समझ में नहीं आ रही, और हम सोचे कि कल बड़ा बिजनेस कर लेगा, ये सिद्धार्थ सर बन जाएगा, राजकुमार गिरी सर बन जाएगा, घंटा ही नहीं बन रहा वो। तो हिंदुस्तान में 140 करोड़ लोग हैं, सारे अलग अलग माथे के लोग हैं, तो हमें परेशान नहीं होना है। आप कंसिस्टेंसी बताओ, समझ में आया तो करेगा, नहीं आएगा नेक्स्ट कर लो। तो ये इसी के साथ दोस्तों मैं अपना पॉइंट यही रखता हूँ। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। आई होप ये सेशन आपके लिए फ्रूटफुल रहा होगा, राइट।
थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। और मैं उम्मीद करता हूँ आपका पालन करेंगे, लोगों को बताएंगे कंसिस्टेंसी के बारे में। और अगेन थैंक यू राजकुमार गिरी सर को कि उन्होंने आज से मुझे ट्रेनिंग लेने का मौका मिला। आज पहला दिन है, तो आपके पास 10 दिन है और आप ये ट्रेनिंग अपनी टीम में भी ले सकते हैं। मेरी स्लाइड बनाई हुई है, मुझको खुशी होगी, मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगा। राइट, सचिन त्यागी सर लिख रहे हैं, सर नंबर पे तो शेयर नहीं कर पाऊंगा, मैं जो हमारा ग्रुप है वो शेयर उस पर शेयर कर दूंगा, वहां से आप ले लीजिएगा या आप अपलाइन से मार दीजिएगा। राइट, सबको इंडिविजुअली मैसेज कर पाना मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा। पर थैंक यू। सर एक मैं आपको हैंड ओवर करने से पहले, आज के जितने लोग बैठे हैं ना, कई लोग मुझे एनर्जेटिक बोल रहे हैं, मैं उनको एनर्जेटिक बोलना चाहूंगा कि जो बिना बोले इतना फास्ट रेस्पॉन्स दे रहे थे ना, कमाल है। 9 बजे के बाद इतनी एनर्जेटिक मीटिंग में बैठ के रेस्पॉन्स देना बिल्कुल भी आसान नहीं। और मैं सैल्यूट करता हूँ आप सभी लोगों को कि आपने इतना अच्छा साथ दिया और मुझे बहुत खुशी हुई आपके साथ ये शेयर करके। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, आई लव यू। और आप प्लीज अपना ध्यान रखिए और मस्ती से बिजनेस करिए। हमारे पास बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत अच्छे मेंटर हैं। और राजकुमार गिरी सर, मतलब मैं क्या बोलूं उनके बारे में। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। एंड बैक टू यू मनीष सर, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू।